हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है गुप्तोत्तर काल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने गुप्त काल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए उनको डिस्कस किए थे। आज चलते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी से स्थानांतरित की। थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? असम में। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास, हरिसेन। तो हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। आइए थोड़ा डिटेल जानते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन या बिंदुसार। तो यहाँ पर जो कादम्बरी लिखी बाणभट्ट ने लिखी, अभी मैंने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खा रहा? विक्रमादित्य चैतन्य, हर्षवर्धन ह्वेनसांग, चाणक्य चंद्रगुप्त या फिर अकबर टोडरमल। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, विक्रमादित्य चैतन्य। डिटेल जानेंगे इसका। ह्वेनसांग 663 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? महेंद्रपाल ने, महिपाल ने, राज्यपाल या तेजपाल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तेजपाल ने बनवाया था। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के 2 मंत्रियों वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था और ये मंदिर जैनियों को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत। तो सही उत्तर है, चंदेल राजपूत ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूहों के लिए अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी ईस्वी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष बचे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार, राठौर, चौहान या परमार। सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर प्रतिहार है मिहिर राजपूतों का। आइए डिटेल जानते हैं इसके बारे में। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रम सिक्कों पर अंकित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? बसराज, नागभट्ट द्वितीय, भोज जिसे मिहिर भोज कहते हैं, या दंती दुर्ग। सही उत्तर है मिहिर भोज, जिसे भोज कहते हैं। आइए थोड़ा डिटेल जानते हैं। प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज मिहिर भोज प्रथम था। कन्नौज पर अधिकार के लिए उसने पाल शासक देवपाल तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ होने वाली त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया और आदि वराह की उपाधि यहाँ पर उसने धारण की। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ह्वेनसांग के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या रुद्रदमन। सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे।
प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग लगभग 630 से लेकर 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नामक ग्रंथ तथा उसके मित्र ह्विली द्वारा रचित ह्वेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के वितरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्ष की जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया? रिपीटेड क्वेश्चन है, वही सेम। ह्वेनसांग, सिंह, फाइयान, ह्विली। उत्तर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया और उसने अपने यात्रा विवरण सी यू की नाम से संकलित किया। यह कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष भी था और उसने 6 मठों, प्रयाग के जो छठे महामोक्ष परिषद में उसने भाग लिया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फाहियान को, सिंह को, ह्वेनसांग या मेगास्थनीज? तो ह्वेनसांग को ये टाइटल दिया गया था। हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने वाला है, यानी कि तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों और उनके देशों के साथ मिलान करिए। मार्को पोलो कहाँ के थे? इब्न बतूता कहाँ के थे? एंटोनियो मोनसेरेट कहाँ के थे? महमूद वली वाल्की कहाँ के थे? यह देश दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है 3 4 1 2, दूसरा कहता है 1 3 2 4, तीसरा कहता है 4 3 2 1 2 और लास्ट है 3 1 4 2। तो सही उत्तर है 3 4 1 2। 3 4 का मतलब ए वाला जो है वो 3 है, इटली, मार्को पोलो इटली के थे, इब्न बतूता मोरक्को के थे और सी वाला 1 हो जाएगा, स्पेन के थे और महमूद वाल्की बल्ख के थे। नाम से ही पता चल रहा, बाल्की बल्ख। आगे चलते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर है बिहार में। दिए गए विकल्प के अनुसार नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और वर्तमान में बिहार में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं। रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, माधव विद्यारण्य द्वारा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आदि शंकराचार्य के द्वारा। आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना इन्होंने की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। डिटेल जानते हैं। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को बौद्ध विहार अथवा दुर्ग समझकर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन पल्लव ने या शशांक ने? ऑप्शन नंबर बी सही है, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय यानी चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कृष्णदेव राय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा, चिक्का देवराज वोडेयार? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया और परमेश्वर की उपाधि यहाँ पर इसने धारण की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा? सही उत्तर है थानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। डिटेल जानते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में। हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजनीति थानेश्वर में थी, बाद में उसने अपनी राजधानी उसकी थानेश्वर थी, बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई और हर्षवर्धन शासक बन गया। 606 में उसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और इस उपलक्ष्य में वो हर्ष संवत प्रारंभ किया उसने। अतः अभीष्ट विकल्प यहाँ पर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया किसने? प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने या फिर चालुक्यों ने? सही उत्तर है प्रतिहारों ने, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसके बारे में। 738 में राजस्थान का युद्ध हुआ और इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था। राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुर्रहमान अलमारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश? सही उत्तर है मध्य प्रदेश यानी एमपी। डिटेल जानते हैं थोड़ा सा। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में है। यहाँ स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रारंभ में यह ईंट से निर्मित था। तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया। स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर है। इसके एक ओर जंगले एवं तोरण द्वारा आंध्र सातवाहन युग में बनाए गए हैं। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।